हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि आजकल पहलगाम में जो 28 लोगों की हत्या किया है पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों ने, जिसे सेना के कुछ पूर्व अधिकारी जिहादी का नाम देते हैं, चूंकि धर्म पूछ कर हत्या किया है। ये वास्तव में पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख आर्मी चीफ जो असीम मुनीर साहब हैं, जिनको मुल्ला मुनीर कहा जाता है, उनके शह पर हुआ ऐसा माना जा रहा है। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद सऊदी अरब की अपनी यात्रा को छोटा करते हुए भारत प्रस्थान किया और बिहार की ज़मीन से एक संबोधन करते हुए वहाँ की जनता को कुछ अंग्रेजी में भी कहा। बदला लेने की बात वो इसलिए कि शेष दुनिया के लोग जो अंग्रेजी समझते हैं वो भी इसे सुन लें और समझ जाएं। और हिंदी में भी कहा कि आतंकियों को और उनके संरक्षणकर्ताओं को या उनके सरपरस्तों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें उनकी कल्पना से ज़्यादा सजा दी जाएगी। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा और उनको पनिश किया जाएगा, ताकि समूची दुनिया सुन ले। इस दौरान जो है भारत लगातार मिसाइलों का परीक्षण भी कर रहा है। जैसे कल INS सूरत से उसने एक सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया। हालांकि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है। शॉर्ट रेंज मिसाइल मेरी समझ से ज़्यादा सफल होती हैं। कारण ये है कि उन पर कंट्रोल रखना बहुत आसान रहता है और 72 किलोमीटर ही इसकी स्ट्राइक रेंज है, सुना यही गया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। INS एक डिस्ट्रॉयर, एक घातक फ्रिगेट की तरह से है जो कि अरब सागर में तैरता है। उसी से इसका परीक्षण किया गया है। और आज DRDL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद के सहयोग से, जो कि DRDO की ही एक ब्रांच आप कह सकते हैं, यानी DRDO जो भी अपने लैब में तैयार करता है नो हाउ के रूप में, उसे अमली जमा पहनाने का काम जो है DRDL हैदराबाद ही करता है। तो DRDL हैदराबाद के सहयोग से स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी आधारित जो मिसाइल परीक्षण किया गया वह हाइपरसोनिक मिसाइल है। आपको पता है अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा दुनिया का ऐसा देश है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। वास्तव में इन सब चीज़ों से पाकिस्तान एकदम घबराया हुआ है। पाकिस्तान को पता नहीं है भारत के शस्त्रागार में गुप्त टेक्नोलॉजी वाला कितना हथियार है। आपको बता दें जनवरी में भी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, ग्राउंड परीक्षण किया गया था, लेकिन वो 120 सेकेंड का ही था। यह 1000 सेकेंड से अधिक का है। और इसके लिए जो है स्क्रैम जेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी, यानी इसको कहेंगे स्क्रैम SCTF टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसके द्वारा जो है ये वास्तव में एक्टिव कूल्ड स्क्रैम जेट यानी कितना ठंडा हम रख सकते हैं। साथ ही हम एक्टिव, आपको पता ही है कि आदमी या कोई वस्तु जब ठंडा होती है तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन ठंडे से ठंडे तापमान में भी हम कितने एक्टिव रख सकते हैं इसको। स्क्रैम जेट इंजन का नाम है और इंजन पर ही आधारित होता है ये हाइपरसोनिक मिसाइल। चाहे कोई भी मिसाइल, उसमें इंजन तो लगा ही रहता है। मिसाइल कई प्रकार की होती हैं, जैसे गाइडेड होती हैं, बैलिस्टिक होती हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल वाली भी मिसाइलें हैं, और इस प्रकार से मिसाइल कई होती हैं। एक तो अपनी तरफ आते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे मिसाइल हो,
उसको मार गिराने की क्षमता रखने वाले एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम टेक्नोलॉजी से लैस भी एक प्रकार की मिसाइल ही होती है, वही मिसाइल ही है। तो बहुत सारे तरह की मिसाइल हैं। इसमें भारत के पास सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर दोनों मिसाइलें हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल भी है, 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाली अग्नि 5। लेकिन चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये वास्तव में 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। बढ़िया है अगर चीनी से डर करके रहें तो। और भारत ने तो आज सटीक तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण कर लिया, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी आधारित। दूसरे शब्दों में कल जो आईएनएस सूरत से परीक्षण किया था, शॉर्ट रेंज का एक मिसाइल परीक्षण किया था, उस मिसाइल परीक्षण में भारत बहुत सफल रह चुके। एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक पुराना पुराना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, उसको उड़ा करके और उस टारगेट को हिट किया भारत ने। तो वास्तव में उड़ते हुए किसी टारगेट, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिसाइल हो, कुछ भी हो, इन सबको हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखने वाले मिसाइल का कल परीक्षण किया गया। और आज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल का तो कोई काट है नहीं पाकिस्तान के पास, और ये काफ़ी नुकसान है। हाइपरसोनिक कहते हैं इसको इसीलिए है कि आवाज़ की गति से कम 5 गुना तेज गति से, उससे भी अधिक हो सकता है, 15 20 गुना भी हो सकता है, 5 गुना तेज गति से ये चलता है कम से कम, इसीलिए इसको हाइपरसोनिक कहते हैं। ये रडार की पकड़ में नहीं आता अपनी गति की वजह से, और ये बहुत ही घातक खतरनाक भी होता है, पलक झपकते ही टारगेट को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण आज कर लिया। इससे पाकिस्तान घबरा रहा है। पाकिस्तान सोच रहा होगा कि भाई कहाँ से कहाँ हम ये बवाल मोल लिए। 28 लोगों की जो हत्या हुई है पहलगाम में, वो असीम मुनीर जो वहाँ का आर्मी चीफ है, जिसे मुल्ला मुनीर के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही खतरनाक आर्मी चीफ आया है वहाँ। वास्तव में ये एंटी इंडिया स्टैंड पर काम ही करता है, ये हिंदुओं से बहुत नफरत करता है। और टू नेशन थियरी पर अभी कुछ दिन पहले इसने इस्लामाबाद में एक बयान भी दिया था। तो भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा, ये तो एक अलग की बात है। लेकिन तत्काल में भारत ने स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी आधारित एक टेस्टिंग किया है हाइपरसोनिक मिसाइल का, जो कि काफ़ी घातक है। पाकिस्तान के पास इसका काट नहीं है, और यह तैयार किया गया था DRDL में, जैसा मैंने पहले बताया आपको। इसमें 1000 सेकंड से ज़्यादा समय तक के लिए इसका परीक्षण किया गया, और यह एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी से लैस है। ग्राउंड पर ही, यानी ज़मीन पकड़ करके कितने टारगेट को नष्ट कर सकता है, ज़मीन पर ही ज़्यादा टारगेट को नष्ट करने की जरूरत होती हुई है। वास्तव में यह स्वदेश में निर्मित मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल जो सूरत में किया गया था, उसी का एडवांस रूप है। आप कह सकते हैं कि ये ग्राउंड पर तो सारी चीज़ों को नष्ट करेगा, ऐसा नहीं कि हवा में किसी चीज़ को छोड़ देगा। और हम सतह से इसको दागें तो हवा में भी ये नष्ट कर सकता है। इसके पहले कल जो है INS सूरत, जो कि एक डिस्ट्रॉयर का काम करता है, एक फ्रिगेट का काम करता है, उससे सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया था। यह वर्टिकल शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, यानी ये लंबवत रहता है और कम दूरी के ऑब्जेक्ट को नष्ट करता है। ये स्वदेश में ही निर्मित है। तो भारत जो है इस प्रकार से टेक्नोलॉजी में सुपीरियर तो है ही। पाकिस्तान अभी से परेशान है कि असीम मुनीर को फटकार भी लगाया है कई जो वहाँ के शासक वर्ग के लोग हैं, कई पार्टियों को चला रहे हैं जो PDM से संबंधित, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक मूवमेंट से संबंधित हैं। हालांकि
उसमें भी दरार पड़ने का संकेत मिल रहा है। उसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके जो प्रमुख शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको निश्चित रूप से परेशान करने वाली ये खबर है कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल घोषित रूप से हो गई है। इसका परीक्षण करके सफलतापूर्वक भारत ने ये बता दिया है कि भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। इस प्रकार से भारत जो है स्वदेश में निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल और स्वदेश में निर्मित वर्टिकल शॉर्ट रेंज मिसाइल जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, इन दोनों का परीक्षण दो दिन में कर चुका। इससे पाकिस्तान की गिगी बधी हुई है। पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान को ये पता ही नहीं है भारत आक्रमण कैसे करेगा, कहाँ से करेगा। पाकिस्तान का ज़्यादा मूवमेंट पीओके की ओर है, लेकिन पाकिस्तान कहा जाता है, जैसे भारत के बारे में कहा जाता है भारत ढाई फ्रंट यानी आधा फ्रंट कहा जाता है आतंकवादियों से लड़ने में। एक फ्रंट चीन का है, एक फ्रंट पाकिस्तान का है। तो चीन इस तरह की घटना में नहीं आएगा सामने, क्योंकि 13 देशों ने तो खुला समर्थन दे दिया है भारत को। चीन आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा। ये दूसरी बात है, उसने खुल करके इस घटना की निंदा नहीं किया है, लेकिन वह इसमें नहीं आएगा। अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं, उससे भी चीन डरा हुआ है। जो रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर उन्होंने 245% तक चीन से आयातित सामानों पर जो टैरिफ लगा रखा है, उससे भी चीन घबराया हुआ है। और जेडी वांस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, वो भी भारत की यात्रा पर आए थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। उनके रहते हुए ही एक दुर्घटना हुई। अब तो वापस चले गए हैं, लेकिन वो जिन 5 दिनों की यात्रा पर आए हुए थे, उस दौरान ये घटना घटी। उससे अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान गीदड़ भौंकी जरूर दे रहा है, कह रहा है कि हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे, जिससे कि बीच बचाव अभी से होने लगे और अमेरिका इसमें कूद पड़े या दूसरे देश कूद पड़े। लेकिन सब समझ रहे हैं पाकिस्तान की मंशा क्या है। पाकिस्तान को रगड़ना सब चाहते हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी पाकिस्तान को भारत रगड़ने को तैयार है। भारत ने जो डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया है सिंधु नदी के जल बंटवारे संबंधी संधि को सस्पेंड करके और अन्य तरीके के चीज़ जैसे वीज़ा वगैरह संबंधी नियम को सख्त करके या एम्बेसी में या हाई कमीशन में उनके अधिकारियों की संख्या कम करके जो अटैची रैंक के अधिकारी हैं यानी डेप्यूटी रैंक के अधिकारी हैं, उन सबकी छुट्टी कर दी गई है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान जो है भले ही बदले की कार्रवाई करे। शिमला समझौता रद्द करने की बात वो कर रहा था। शिमला समझौता रद्द करेगा तो सीज फायर लाइन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और हाजी पीर, जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने वापस कर दिया था, ये कहा जा रहा है कोई 11,000 कोई 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात करता है, जो भी हो। लेकिन हाजी पीर एक इम्पॉर्टेंट कनेक्ट है पीओके और भारत के बीच। पीओके 2 इलाकों में बटा हुआ है, आपको पता ही होगा। 83,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर का 1/3 भाग तो वही है, 1/3 से बल्कि ज़्यादा ही है। और आप कह सकते हैं कि वह 2 भागों में फैला हुआ, एक में मुजफ्फराबाद और मीरपुर आते हैं, दूसरे में गिलगित बाल्टिस्तान आते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है। नीलम घाटी वहीं है। सिंधु घाटी भी की सभ्यता भी वहीं पनपी और सिंधु नदी जो है उधर से ही होकर के मैदानी भाग में उतरती है पाकिस्तान के, फिर अरब सागर में गिरती है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुजफ्फराबाद भी कम खूबसूरत नहीं है। मुजफ्फराबाद भी गिलगित बाल्टिस्तान से थोड़ा सा कम है, उतना नेचुरल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुजफ्फराबाद भी कम खूबसूरत नहीं है।
और मीरपुर मुजफ्फराबाद के लोग जो हैं वो वहाँ विद्रोह कर रहे। तो पाकिस्तान 5 फ्रंट पर लड़ रहा है। भारत के अगर 2.5 फ्रंट का प्रयोग किया जाता है, भाई आधा फ्रंट आतंकवादियों के लिए, एक फ्रंट पाकिस्तान से लड़ने में, एक फ्रंट चीन से लड़ने में, तो पाकिस्तान 5 फ्रंट पर फंसा हुआ है। मेन फ्रंट तो टीटीपी पहुंचा ही रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो तो इस ताक में है कैसे पाकिस्तानी हुक्मरानों का तख्ता पलटे। हालांकि भारत ऐसा नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में कोई आतंकवादी संगठन हो। वैसे अफगानिस्तान ने अपना खुला समर्थन दे दिया है 24 घंटे बाद ही सही, लेकिन मोहम्मद यूनुस खान जो कि एंटी इंडिया स्टैंड के लिए जाने जाते हैं बांग्लादेश में, उन्होंने भी पाकिस्तान की आलोचना किया है, आतंकवाद की आलोचना किया है, जो कि धर्म पूछ कर मारा गया था और सारी दुनिया ने इसे देखा है। इस प्रकार से जो है बांग्लादेश ने भी इसकी आलोचना किया है। बांग्लादेश तो वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा। अमेरिका भारत के साथ है, दैट्स एनफ। अमेरिका और रूस जैसे 2 सुपर पावर आज भी हैं और ये दोनों भारत के साथ हैं। चीन तटस्थ हो जाएगा तो मुझे लग रहा है इसी सब के लिए डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही होगी। चीन अगर तटस्थ हो जाएगा तो पाकिस्तान को भारत को ठोकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कुछ जवान हम गंवाएंगे, चूँकि वर्ल्ड ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पर है। 4थी सबसे ताकतवर सेना है भारत की। पाकिस्तान 12वें रैंक पर है, 12वीं सबसे ताकतवर सेना है। लेकिन 4थे और 12वें में 8 रैंक का अंतर है। भले ही 8 रैंक का अंतर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ नुकसान तो पहुंचाएगा ही। बहरहाल इतना देखा जाएगा तो हम युद्ध कर पाएंगे, लेकिन इस बार तगड़ा प्रहार होना चाहिए पाकिस्तान पर, मेरा मानना ये है, ताकि पाकिस्तान जो है सदियों तक आतंकवाद फैलाने की सोच भी ना सके। वैसे भी वहाँ के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पत्रकार भी ये कहने लगे हैं कि भारत इस युद्ध में भारी पड़ेगा, कारण है कि भारत के पास जो है जो ताकत है, जो सेना है, वो हमसे कई गुना ज़्यादा है और न्यू टेक्नोलॉजी से लैस है भारत। तो भारत में सही बात है, संस्थाएं चाहे आईएस इसरो हो चाहे डीआरडीओ हो, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर ही काम करते हैं, आरएनडी करती रहती हैं। चाहे टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कारगिल युद्ध के बाद गठित हुआ था वो हो, तो ये सभी के सभी जो हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करते रहते हैं। देखना होगा आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।